क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, और हम ये डिसाइड करेंगे साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स के बेसिस पे कि अगर साइंस के फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं तो मैनेजमेंट एक साइंस है, अगर आर्ट के फीचर प्रेजेंट हैं तो वो एक आर्ट है, और अगर प्रोफेशन के फीचर प्रेजेंट हैं तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एज साइंस से। फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्टडी मटेरियल। साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, मैनेजमेंट में भी है, तो साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर क्या है? प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंस का कोई भी प्रिंसिपल हो लॉजिक के बेसिस पे डिराइव होता है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, तो साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे होते हैं, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जब बनाए जाते हैं तो बार बार ट्रायल करके उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रिंसिपल वैलिड है या नहीं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के किसी भी चीज़ की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। अगर ग्रेविटेशन है तो हर जगह ग्रेविटेशन एक जैसा है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैनेजमेंट में किसी सिचुएशन में कोई रिज़ल्ट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान अगर उसी सिचुएशन में हो तो रिज़ल्ट सेम आए। तो हम मैनेजमेंट के केस में यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर नहीं वैलिड हो सकता। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइंस में है। आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। साइंस में रेप्लिकेशन पॉसिबल है, मैनेजमेंट में रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर वक्त सिचुएशन अलग अलग होती है और हर इंसान को अपना डिसीजन उस सिचुएशन के हिसाब से लेना होता है। इसलिए ये हुई बात मैनेजमेंट एज अ साइंस की। तो देखा जाए तो साइंस के दो फीचर प्रेजेंट हैं मैनेजमेंट में। पहला है साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्टडी मटेरियल, और दूसरा फीचर जो अवेलेबल है वो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब देखते हैं आर्ट के कितने फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है, जैसे म्यूज़िक एक आर्ट है तो उसमें एक थियोरेटिकल नॉलेज है जिसको आपको सीखना ज़रूरी है। मैनेजमेंट में भी नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए, वो थियोरेटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। कैसे? देखो, कोई भी सिचुएशन है तो उसमें आप दूसरों ने क्या किया है उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपकी कंडीशन क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो आपको अपना पर्सनल स्किल का यूज़ करना पड़ेगा और फिर आप मैनेजमेंट करोगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट के एक्सपर्ट आप तब बनते हो जब आप प्रैक्टिस करो और क्रिएटिविटी का यूज़ करो। मैनेजमेंट में भी आपको क्रिएटिविटी का यूज़ करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस को बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे काम करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना है। तो अब देखा जाए अगर, तो आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। अब मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स साइंस से मिलते जुलते हैं और कुछ फीचर्स जो हैं आर्ट से मिलते जुलते हैं। तो क्या किया जाए? हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, दोनों, क्योंकि साइंस के भी कुछ फीचर्स प्रेजेंट हैं और आर्ट के भी कुछ फीचर्स प्रेजेंट हैं। आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। साइंस के दो फीचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ये बात हुई आर्ट की और साइंस की। तो हमने ये कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है ये देखना है। फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और मैनेजमेंट में भी। तो ये फीचर तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट फीचर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगर आपने वहाँ वो डिग्री अटेन की है, नॉलेज स्किल आपके पास है, तो आप उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बन सकते हो। मैनेजमेंट में फ़िलहाल ये फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे जाके लीगल कंप्लायंस के साथ ये फीचर जल्दी मैनेजमेंट में आने वाला है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशन में एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही मैनेजमेंट में है क्या? फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आगे आने वाला है। बहुत जल्दी मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल होने वाला है प्रोफेशन का। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। प्रोफेशन में एथिकल कोड्स होते हैं जिनकी लिमिट्स में रह के आपको काम करना होता है, जिनके बेसिस पे आप काम करते हो। अगर आपने उस एथिकल कोड के बाहर जाके कोई काम किया तो आपकी मेंबरशिप सीज हो सकती है, उस प्रोफेशनल बॉडी में आप काम नहीं कर पाओगे। फिर मैनेजमेंट में फ़िलहाल ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे जाके ये फ़ीचर भी स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ आने वाला है। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ये फ़ीचर मैनेजमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है, मैनेजमेंट में वैसे ही अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है, आगे जाके होने वाला है। तो ये बात हुई मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की।